아니 나무 좀 와 나무. Yeah, of course I'm very excited. It's very special for everybody and for me too. हेलो एवरीवन, जुले नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी दलाई लामा जी बताने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग अभी सुबह 6 बजे से उठ के तैयार हो चुके थे उनके रिसेप्शन के लिए। हम लोग यहाँ कचेरी के मेन रोड पे आए हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का बहुत लंबा लाइन यहाँ पे लगा है। जितने भी टिबेटन हैं और दलाई लामा जी के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ उनके रिसेप्शन के लिए लाइन पे लग चुके हैं। वैसे उनका एयरप्लेन जो है वो गगल एयरपोर्ट में लैंड हो चुका है और थोड़ी देर में उनका जो काफ़िला है वो यहाँ से रवाना होगी और मैक्लोडगंज में इसका अंत होगा। और दलाई लामा जी आज मैक्लोडगंज में आज के दिन आराम करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी को जल्दी और दलाई लामा जी का स्लो मोशन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ये हमारे की मोनेस्ट्री के लामा लोग, की मोनेस्ट्री के लामा गण दलाई लामा जी के स्वागत के लिए लाइन पर लग चुके हैं। और यहाँ लामा लोग दलाई लामा जी के रिसेप्शन के लिए आ चुके हैं। देखो पूरा फुल तैयारी। अंजुम सु जोगबा 드레스 좀 봐. 맞아. 드레스 좀 봐. 내래 잠불면 늘부죠가 늘부. 수염은 잠불면 늘부. 수염은 자. 늘부 저이시 늘부. 저이시는 좀. 길이 많다 봐. 여름은 진짜. 괜찮다. 뭐 내려 건지 기뻐 되면. 아니 나무 좀 와 나무. गोभी बनाने गिरी लोग गोभी बनाने नहीं दिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आणि जमो सुनाए आप लाइक शेयर मुल्ला बा लाइक सब्सक्राइब आणि जमो दा मिनंग माने कौन सा चोला तने मिनंग काले गिफ्ट तने मेंदो तू है इंदो लोची की लोग तो है दो तने जमुनी तू काले काले कासे पूरा तने सब मामू बोले बोलो वाले चिकेरो ना अच्छा लग रहा है इसे शे 맞아 니 멘도 고소 니 멘도 고소인데 멘도 고소는 니마 가서 걸서 니마 가서 걸서 लोग जो कोची फेगर वा 야야 होटल तने पापा योन चमना या जो जो तवा तो सही बाबा 요 상말 मेलोगंज तो 멜로건 쇼 바바 상말 땀내나 चमना जो तवा ये 콩 너무 जो तवा शुना इतने 여당 도주 동화 여당 동화 그러면 너무 마음 다리 마봐 다른 어떤 제일 나랑 가지 나랑 가요 가고 अच्छा नहीं था मिनंग लो माबू सुसना कोन लो ऑब्जे लोंगे 어제 내가 도저 당화 쉬는 거 몰람 예 अच्छा मोलम दे पे आपटा अन चमोगी जो는 입제 좀 주지 뭐지 레와 예 투체나 어데 안 정말 수험에도 지도 락당이는 나가 This is my YouTube channel. So, how do you feel? Oh, I feel great. I feel great. How you feel today? How you feel today? How you feel Are you today? excited? Yes, of course, of course. And It's not every day that we how are you we feeling getting here in Dharamshala? Dharamsala. Oh, I love Dharamsala. This is a very special place. Dharamshala also love you. Oh, yeah, thank you, thank You you. come here to see Dalai Lama. Yes, of course, of course. As everybody else here. How do you feel when you see His Holiness? Oh, yeah, of course I'm very excited. It's very special for everybody and for me too. So have you ever had audience with His Holiness? Personally? Yes, personal blessing. Okay.
ये कुछ केले और संतरा और एक गाजर लिया था। गाजर आम के लिए अच्छा होता है शायद, ऐसा सुना था। तो ये गाजर लेके आया, बहुत टेस्टी रहता है, बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको बाद में खाएंगे। तो ये है मेरा लोफुत, जो हम लोग साल की शुरुआत में चढ़ाते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक गुरु हैं और सभी बुद्ध को ये अर्पित करते हैं। तो वैसे हमारा स्पीति न्यू ईयर पहले हो चुका है, हमारा स्पीति न्यू ईयर पहले हो जाता है। तो ये टिबेटन न्यू ईयर है, तो इसको स्पीति और लद्दाख, किन्नौर और जितने भी जो हिमालयन टेरिटरी है उसमें टशी दिले के रूप में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, रोटियाँ, फिर खुरा, हमारा जो पूड़ी होता है ना टिबेटन, वो, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दूध या मटर, इस तरह से बना के लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। और जब आप किसी के घर में जाते हैं आपको खूब मेहमान नवाजी होती है, और जब आप वापस जाते हैं तो आपको खाली नहीं भेजा जाता, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में देकर भेजते हैं। तो कुछ इस तरह से मनाया जाता है, लोग एक दूसरे को टशी दिले करके ग्रीट करते हैं। स्पीति न्यू ईयर में हम लोसोमा टशी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो टिबेटन न्यू ईयर है इसको लामी लोसर, गुरु का जो न्यू ईयर लोसर, उसके रूप में मनाते हैं। तो ये इसको लामी लोसर भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से मनाया जाता है। और जो टिबेटन न्यू ईयर है वो अपने आप में बहुत खास है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये महीना क्यों खास है, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको इसके बारे में अपडेट मैं दूंगा। इनएक्सपीरियंस व्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर से बहुत बड़ा गलती वो ये था कि जो स्लो मोशन मूवमेंट था हिज हॉलीनेस का, वो मेरे हाथ से कैप्चर हुआ ही नहीं। जैसे हिज हॉलीनेस का जो काफिला वहाँ से आया, वहाँ से निकला, तो मैंने उनके कार का जो वीडियो था उसको लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले कैमरा ऐसे सीधा रखा था, लेकिन जब हिज हॉलीनेस मेरे पास ऐसे गुजरे तो मैं झुक गया था, उस वजह से कैमरा जो वो नीचे चला गया और वो मोमेंट हिज हॉलीनेस का जो है वो कैप्चर ही नहीं हो पाया। तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत गलत हो गया। और इससे पता चलता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से उस मोमेंट को कैप्चर करना है। तो एक बहुत बड़ी सबक और बहुत बड़ी सीख मिली है कि उस मोमेंट पे किस तरह से कैमरा रखना होता है, कैसे रखना होता है, किस तरह से कैप्चर करना होता है। तो हाँ, तो बाय द वे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे, सभी लामा लोग और जितने भी नन्स थे वो सभी आए हुए थे, तिब्बती शरणार्थी जितने भी श्रद्धालु थे वो सब आए थे, और लाहौल स्पीति, किन्नौर और बहुत सारी जगह से आए हुए थे। बहुत लंबा लाइन था और हम लोग भी गए थे हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे छोटे बच्चे तो पहले निकल गए थे, हम लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से गए थे। हमारे छोटे बच्चे उनका यहाँ हॉस्टल में, यहाँ कैंपस में गाड़ी आया था, उसमें गए थे वो लोग। तो और देखे तो इन टोटल बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। और हिज हॉलीनेस अब यहाँ पधार चुके हैं, तो धर्मशाला में एक अलग ही माहौल, एक सभी जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने भी जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, सब में खुशी की लहर है, क्योंकि जब वो पधारते हैं तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ टूरिस्ट का जमावड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों का जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो उनका सिर्फ यहाँ धर्मशाला में होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और उनका यहाँ होने से क्या होता है, मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दलाई लामा है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। तो शांति के प्रतीक हैं दलाई लामा जी, करुणा के प्रतीक हैं। तो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और वो 130 साल तक अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर पाए, पूरी तरह से उसको व्यतीत कर पाए, और हम लोग उनकी छत्र छाया में और इसी तरह आगे बढ़ते रहें और दुनिया में शांति हो। हमारा भारत जो देश जो है वो हमेशा से शांति का मार्गदर्शन करते आया है पूरी दुनिया को। और दलाई लामा और जितने भी हमारे जो शांति के दूत हैं उनके छत्र छाया में हमारा जो दुनिया है वो एक शांति की ओर अग्रसर करे,
लोगों के मन में करुणा का बीज उत्पन्न हो और हमारा जो देश है और हमारा जो दुनिया है, हमारा जो प्लेनेट है, इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो और सब सुख और सब सुख रहे और सबका मंगल हो, यही कामना करते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये चैनल ये जो वीडियो है ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।